हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल प्रिपेयर विद इच्छा। देखिए, इस वीडियो में हम डिटेल से चर्चा करेंगे घटना चक्र पूर्वालोकन के रेलेवेंस की। क्या सिर्फ इसको पढ़कर एग्जाम क्वालिफाई किया जा सकता है? ठीक है, इस पर चर्चा करेंगे। एंड इसके साथ मैं एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगी आप लोगों को कि 2 आंसर राइटिंग ग्रुप्स में शुरू कर रही हूँ। GS 5 और 6 का आंसर राइटिंग ग्रुप 20 मई से शुरू कर रही हूँ और GS 4 का आंसर राइटिंग ग्रुप 27 मई से शुरू कर रही हूँ। तो इनकी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी टेलीग्राम चैनल में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इन केस आपको ग्रुप नहीं भी ज्वाइन करना है तब भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि मेरी तरफ से ये प्रयास रहता है कि कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मुझे मिले तो मैं आप लोगों को वो प्रोवाइड करवा सकूँ। साथ में अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे वहां पर पूछ सकते हैं। राइट, अब बात आती है घटना चक्र पूर्वालोकन इतना ज्यादा चर्चा में क्यों रहती है? ठीक है, क्योंकि उसके इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है और प्रीलिम्स के लिए लगता है बस वही रामबाण है। राइट, मैंने भी बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे हैं कि बस इसको पढ़ लो हो जाएगा। तो डिटेल से चर्चा करेंगे। पॉइंट ये है कि इतनी ज्यादा चर्चा में क्यों रहती है, इतनी इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है? तो इसकी 2-3 क्वालिटीज है जिसकी वजह से ये किताब काफी अच्छी है। सबसे पहली बात, इसमें जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस दिए हैं वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो कंडक्ट करवाए जाते हैं एग्जाम्स उसके हैं। साथ में किसके क्वेश्चंस हैं? जो आसपास के लोक सेवा आयोग है, राजस्थान हो गया, बिहार हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, इनके भी क्वेश्चंस को इंक्लूड किया गया। ठीक है, उसके बाद यूपीएससी के क्वेश्चंस को भी इंक्लूड किया गया। तो अपने आप में भी क्वेश्चंस बहुत सारे हो जाते हैं। ठीक है, दूसरी बात यह आती है, इन्होंने एक तो हर सब्जेक्ट की अलग किताब है, ऊपर से उसमें भी बहुत ही सेग्रीगेटेड दिया हुआ है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप हिस्ट्री की पढ़ेंगे, एंशिएंट हिस्ट्री से शुरू करेंगे तो स्टोन एज चैप्टर में, पाषाण काल के चैप्टर में आपको पहले तो पूरा एक्सप्लेनेशन मिलेगा, फिर जितने भी क्वेश्चंस इन सभी एग्जाम्स में पूछे गए हैं, यूपीएससी, यूपीपीएससी, आसपास के स्टेट पीसीएस, सारे क्वेश्चंस एक जगह मिल जाएंगे। ठीक है, तो अपने आप में बहुत सॉर्टेड किताब हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारे लिए इसीलिए एक महत्वपूर्ण बुक है। जब आप उसको पढ़ेंगे तो आपको लगेगा इन्होंने पाषाण काल का एक्सप्लेनेशन स्टार्टिंग में दे दिया है, फिर क्वेश्चंस भी दे दिए उससे इंपॉर्टेंट सारे, फिर उस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन भी दे दिए, तो ये अपने आप में कंप्लीट हो गया। इसके अलावा तो हमें कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। राइट, ये लग सकता है आपको, कोई उसमें डाउट नहीं है। तो कुछ सब्जेक्ट्स के लिए ऐसा हो सकता है कि कुछ टॉपिक्स को होलिस्टिकली कवर कर लिया गया हो, लेकिन अगर बात की जाए कि सिर्फ इन्हीं को पढ़कर हम प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेंगे यूपीपीसीएस का, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, देखिए, पहले कभी ऐसा होता होगा कि सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को पढ़ लो तो हो जाएगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये सिर्फ यूपीपीसीएस की बात नहीं है, किसी भी एग्जाम को देख लो, यूपीएससी को देख लो, यूपीएससी के किसी टॉपर का सुनोगे तो वो बोलेंगे कि प्रीलिम्स का पेपर हो या मेंस का हो, मैंने तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को लगाया सबसे ज्यादा। राइट, आप इन एग्जाम्स को छोड़ दीजिए, आप नीट का एग्जाम ले आइए, IIT जेईई का एग्जाम ले आइए, वो लोग भी तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाते ही होंगे ना। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हर एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, क्योंकि जब तक हम वो नहीं करेंगे तब तक हमको पता कैसे चलेगा पेपर का क्या स्टैंडर्ड है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, कौन सी थीम से ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो बात समझ रहे हैं, इसीलिए ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन्होंने इतना सेग्रीगेटेड वे में एक साथ क्वेश्चन दे दिए, तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बैंक है हमारे पास टॉपिक्स का, और इतने अच्छे से दिया हुआ है कि हमारी चीजें बहुत सारी उससे कवर हो जाती है। राइट, कई लोग बताते हैं 70-75 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, डायरेक्टली नहीं आएंगे तो थीम से उठा लेंगे। ठीक है, कि मान लो गांधी जी के जो मूवमेंट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो उन्हीं मूवमेंट से क्वेश्चन बनाकर दे दिया। ठीक है, लेकिन पॉइंट ये आता है कि क्या हम सिर्फ इसी पर कंप्लीटली निर्भर रह सकते हैं कि हम कुछ और ना पढ़े, बस इसी को पढ़ ले? बच्चे मुझसे कहते हैं 70-75 तो आपने भी कह दिया है कि इससे क्वेश्चन आएंगे और हम 25-30 करंट अफेयर से कर लेंगे, पूरा हो जाएगा, प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा। ऐसा नहीं होता, लेकिन इतना प्रैक्टिकल, मतलब जितना आपको साउंड कर रहा है उतना नहीं होता। क्वेश्चंस रिपीटेटिव होते हैं हर बार। अगर आप उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का पेपर देखेंगे तो क्वेश्चंस कुछ रिपीट होते हैं, जैसे साइंस के क्वेश्चंस वही घिसे पीटे अक्सर देते हैं। अब 2024 में कुछ अलग कर दें तो नहीं कहा जा सकता। ठीक है, लेकिन कुछ घिसे पीटे क्वेश्चंस उनके रहते हैं जो वो रिपीट करते हैं। लेकिन कुछ ईयर्स में पीवाईक्यूज थोड़े ज्यादा दे देते हैं, कुछ ईयर्स में थोड़ा सा पीवाईक्यूज को कम कर देते हैं। 50-60 क्वेश्चंस आपको आराम से मिल जाएंगे थीम्स और डायरेक्टली क्वेश्चंस को अगर देखें तो। ठीक है, लेकिन इतना ज्यादा कंपटीशन है, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग है, तो क्या आपको लगता है कि सिर्फ आप ऐसे सब्जेक्ट्स की किताबें पढ़ ले तो आपका हो जाएगा? नहीं होगा। ठीक है, टू बी वेरी फ्रैंक, नहीं होगा। ठीक है, पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उसको मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप इसको छोड़ दीजिए, बेकार है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको पढ़ना है। लेकिन इसके साथ आपको स्टैंडर्ड सोर्सेस को भी पढ़ना है। ठीक है, अगर आपके पास किसी अच्छी कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स हो उनको पढ़िए। अगर आपके पास स्टैंडर्ड बुक्स है, पॉलिटी की लक्ष्मीकांत हो गई,
स्पेक्ट्रम वगैरह हो गई, थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा। ये शॉर्टकट से काम नहीं चलता है कि हमने सिर्फ बुक्स पढ़ ली, मतलब इट इज नॉट अ शॉर्टकट। आप कहेंगे इतनी मोटी मोटी किताबें आपने शॉर्टकट बता दिया, लेकिन आप एक ऐसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं कि आपको होलिस्टिकली चीजें करनी पड़ेंगी। ठीक है, ये शॉर्टकट ही है कि आपने सारे सब्जेक्ट्स की किताबें मंगाकर बस उसमें जो एक्सप्लेनेशन उतना उतना पढ़ लिया, उसको पढ़ना है, साथ में स्टैंडर्ड बुक्स को भी फॉलो करना है। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनके लिए हम घटना चक्र पूर्वालोकन पर ही निर्भर रह सकते हैं। ठीक है, जैसे अब एग्जाम जब पास आने लगता है तो हमें पढ़ने का टाइम नहीं होता, मुझसे बच्चे पूछते हैं शॉर्टकट बता दीजिए कैसे करना है, तब उस समय पर मैं कहती हूँ कि एनवायरमेंट, इकोनॉमी, एंशियंट और मेडिवल हिस्ट्री, ये वाले जो सब्जेक्ट्स हैं इनको आप घटना चक्र पूर्वालोकन से कर लीजिए, क्योंकि एक तो इनके नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम आते हैं और ऊपर से क्वेश्चंस रिपीट होने के भी चांसेस रहते हैं, तो इनसे हमने कर लिया। लेकिन अगर अभी आपके पास टाइम है तो मैं आपको हमेशा यही सजेस्ट करूंगी कि एक बार एंशियंट और मेडिवल तमिलनाडु बोर्ड की हिस्ट्री से भी पढ़ लीजिए। ठीक है, एक बार आप शंकर आईएएस के नोट्स रेफर कर लीजिए एनवायरमेंट के लिए। ठीक है, अगर आपको रमेश सिंह कन्हिल लगती है, बहुत डिटेल्ड लगती है, तो आप यूट्यूब में लेक्चर सीरीज है मृणाल सर की, उसको वो कर सकते हैं। ठीक है, वरना मैंने एग्जाम को इस चैनल का बता रखा है, उन्होंने बहुत अच्छे से, अनीश मोहन सर ने बता रखी है चीजें इकोनॉमी की, उसको रेफर कीजिए। समझ रहे हैं, केवल एक साइंस ऐसा सब्जेक्ट है जो ल्यूसेंट की किताब पढ़ी जा सकती है, या फिर इसके लिए वो आपका एग्जाम पास हो चाहे एग्जाम दूर हो, लेकिन साइंस के लिए आप लोग घटना चक्र पूर्वालोकन पर पूरी तरह से रेफर कर निर्भर रह सकते हैं। साथ में ल्यूसेंट की जो मार्केट में किताब अवेलेबल है उसको एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं। समझ रहे हैं, फिर बाकी सब्जेक्ट आते हैं मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इनके लिए स्टैंडर्ड सोर्सेज को रेफर कीजिए, वो आपको करना ही है, एग्जाम पास हो चाहे एग्जाम दूर हो। ठीक है, तो प्लीज आप ये मत पूछिएगा कि मैम सिर्फ इसी को कर ले हो जाएगा। आप ये सोचिए कि कोई बच्चा आपका जो कॉम्पिटिटर है वो सारे स्टैंडर्ड सोर्सेज से पढ़कर आ रहा है। ठीक है, वो होलिस्टिकली पढ़ाई कर आ रहा है, आप सिर्फ एक शॉर्टकट अपनाकर सिर्फ चीजों को एक किताब से रटकर सारे सब्जेक्ट्स की पार कर पाएंगे, नहीं होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए 75 क्वेश्चंस भी आ गए डायरेक्टली उठकर, ठीक है, और आपने उसके बाद आपके देखिए 30 क्वेश्चंस में करंट अफेयर्स के आए, तो भी 20-25 क्वेश्चन अगर आ गए आपके सही हो गए मान लो, ठीक है, तो वो 75 में क्वेश्चन में कितने आपके क्वेश्चन सही हो पाएंगे अगर एग्जैक्टली पूछ लिए गए। ठीक है, तो इतना गुणा भाग कर हम नहीं पढ़ाई कर सकते हैं कि इसके 75 हम पूरे सही कर लेंगे और इसके 25 पूरे सही कर लेंगे तो हमारा निकल जाएगा। ठीक है, ये नहीं होता। ठीक है, एग्जाम का पैटर्न, एग्जाम में क्या माहौल होगा, बहुत सारी चीजों पर निर्भर करती है चीजें। राइट, आपको जो अपनी पढ़ाई है उसमें शॉर्टकट्स नहीं लेने, आपको होलिस्टिक पढ़ाई करनी है, तभी एक होलिस्टिक लेवल पर आपका डेवलपमेंट हो पाएगा और आप सेलेक्ट हो पाएंगे। ठीक है, तो आई होप चीजें क्लियर हो गई होंगी, अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। इंपॉर्टेंस को मैंने कम नहीं किया है घटना चक्र की, मैं भी बहुत उसको इंपॉर्टेंट मानती हूँ, लेकिन साथ में चीजों के साथ उसको आपको बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट एट द एंड ऑफ द डे। आई होप अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, इन केस कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिएगा। एंड वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है, और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।